बैठ जाओ। आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है ना? कम आ रही है? कम कैसे है? अब मुझे तो सुनाई दे रही है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? हैं? संधि? ये संधि कौन बोल रहा था? हिंदी? अच्छा, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। बाकी दिन हम क्या पढ़ते थे? अंग्रेजी। चलो तो बस शांत हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी रस नहीं पढ़ा है? आपने बचपन में नहीं पढ़ा? 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है तो जानते नहीं है। तो रस के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, जिससे आनंद की प्राप्ति हो। अच्छा, तो आपको ये पता है कि आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न कैसे आते हैं? कितने छात्र हैं जिनको नहीं पता? अभी तो मैं इतने दिनों से आप लोगों से कहती आ रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लो और पढ़ना शुरू करो। पता तो चलना चाहिए कि किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आता है। तो देखो, हाँ निकाल, मतलब मैं निकाल रही हूँ, वो तो उसी के भरोसे बैठे हैं। तब तक कोई एक पेपर लेके ये नहीं देख सकते कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। ये बढ़िया है ना? ये बहुत बढ़िया है। चलो चिंता मत करो, और 10-15 दिन की बात है, उसके बाद फिर बुक दे दूंगी, तब देखूंगी कितने पढ़ने वाले हो आप लोग। देखो ध्यान दो, हम लोगों ने जो इकाई 6 शुरू करी है, इस इकाई 6 में हमने पद्यांश देखा है, ठीक है अभी तक। इसमें थोड़ा गद्यांश के बारे में बात करेंगे। और इस इकाई 6 के आगे के हिस्से में, जिसे हम भाग 3 करके पढ़ते हैं, इस भाग 3 में हम रचनाकार पढ़ने वाले हैं, उनकी कुछ रचनाएं पढ़ने वाले हैं, पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। उसी क्रम में हम रस, छंद, अलंकार पढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा कि अलंकार के अंदर आपने देखा कि इस तरह से 2 पंक्ति लिखी हुई हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो आपने बताया, और वो कैसे बताया? आपने शब्दों को देखा या उसके अर्थ को देखा, और उसे भाव समझने के बाद आपने उसमें अलंकार बताया। वैसे ही हमारा रस होगा। प्रश्न ऐसे ही आएगा, पंक्ति आ जाएगी, 2 पंक्ति या 1 पंक्ति जो भी दी हुई होगी, और आपसे पूछा जाएगा इसमें रस क्या है। रस में जो प्रश्न होते हैं 2 तरह के होते हैं। आपसे पूछता है रस क्या है, आपसे पूछता है स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव क्या है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में, वो आपके 80% प्रश्न ऐसे होते हैं। अब 20% कौन से बच जाते हैं? तो 20% में आपसे पूछ सकता है कि इसका संचारी भाव बताइए, आपसे पूछ सकता है अनुभाव बताइए, आपसे पूछ सकता है कि विषय आलंबन क्या है, आश्रय आलंबन क्या है, या इसमें उद्दीपन क्या है। तो ये आपसे पूछ सकता है। और अगर हम बात करें एसआई वाले पेपर की, और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं आती हैं, तो उसमें यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें जो अध्यापक वाली हमारी परीक्षाएं हैं उसके लिए बात करें एमपीएसआई की, तो वहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी संचारी भाव भी पूछा जा सकता है, अनुभाव पूछा जा सकता है, विषय आलंबन, आश्रय आलंबन, उद्दीपन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब हैं क्या, ठीक है, कि ये संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब है क्या। तो जब हम इनको जानेंगे कि ये होता क्या है, तभी तो हम इसमें पहचानेंगे। हमारे पास बस 2 पंक्ति हैं, उसी तरह से पंक्ति ऐसे ही दी हुई है, और इसी पंक्ति में हमसे पूछ लिया गया था कि अलंकार समझाना है, तो अलंकार हमने शब्दों के माध्यम से जाना, और इन्हीं पंक्तियों में से हमसे ये सब पूछा जाएगा। तो हमें ये सब बताने के लिए ये जानना जरूरी है कि रस के अंग कौन कौन से हैं, और वो अंग हम कैसे पहचानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि इस पंक्ति में क्या चीज़ क्या है। तो आज की क्लास में हम रस का जो बेसिक करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि हमें ये पता चले कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी तो हमेशा की तरह आपको व्यावहारिकता से समझाऊंगी। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ फ्लैशबैक में लेके चलूँ। तो शर्त ये है कि जितनी देर मैं फ्लैशबैक में रहूँगी उतनी देर रहना है, वापस आ जाना है तुरंत। पता चले कि मैं तो यहाँ पे आके पढ़ाने लग गई और आपका फ्लैशबैक ख़त्म ही नहीं हो रहा, और फिर जो मुझे पढ़ाना था वो मैं पढ़ा नहीं पाई। और दूसरी चीज़, बीच में कोई बोलेगा नहीं। अगर कोई बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम रस पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में रस आना चाहिए, ठीक। आनंद लो और आनंद को महसूस करो, पर बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना। पता चले कि मैं तो आप लोगों को रस का आनंद दिला रही हूँ, आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया और फिर उसी में रौद्र रस आ गया, तो फिर मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले, अब चुप हो जाओ, अब बोलो मत, रहने दो। रस और रस के प्रकार। सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, लेकिन अगर हम रस का दूसरा और अर्थ ले तो रस का अर्थ होता है जूस। जैसे आप पीते हो, है ना, जूस जाके, तो जब जूस पीते हो तो उस जूस में भी आनंद आता है ना। तो वैसे ही रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब ये जो आनंद है इसको हम ढूंढ रहे हैं काव्य में। तो जब हम काव्य में ढूंढ रहे हैं तो काव्य में रस की क्या परिभाषा होती है कि किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वो क्या होता है, वो रस कहलाता है, ठीक है। काव्य आप सभी लोगों को पता है, कविता, यानी जिसके मन में, कभी किसी व्यक्ति के मन में कुछ भी भाव आता है, वो उस भाव को यदि कविता के रूप में लिख देता है, उसी को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं, ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। अब इस एक पंक्ति से आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले रस का वर्णन किसने किया? तो उत्तर क्या होगा, भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में रस का उल्लेख किया है? नाट्य शास्त्र का, ठीक है। आगे दिया है भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। इसको नोट डाउन करो। अब अगला प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। अब इस पंक्ति से प्रश्न बनता है, जैसे देखो हमारे जो ये सारे पॉइंट हमने कहाँ से लिए, संस्कृत से लिए। इन सब का जो उल्लेख पाया जाएगा, जो ओरिजिनल है, जो एकदम से मतलब बिल्कुल असली वाला है, वो सब के सब संस्कृत में है, ठीक है। जितना भी व्याकरण हम बात करें, हमने हिंदी का व्याकरण सब क्या निकाला, संस्कृत से निकाला है, उसको हिंदी रूपांतरण करके बताया गया है। तो ऐसे ही अब आप देखते हैं तो बहुत सारे जो विद्वान हैं वो क्या करते हैं कि संस्कृत की जो उन्होंने कोड बनाया, संस्कृत में कोई दोहा बना के ही उसकी परिभाषा लिख दी, तो हिंदी में भी उसको जस का तस रख देते हैं। तो बहुत सारे जो उनके फॉलोअर होते हैं तो वो उसी का राग अलापने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार संधि की परिभाषा बहुत सारे विद्वान संस्कृत में ही रखते हैं,
तो मुझे इस बात से भी बहुत ऐतराज होता है कि जब आप हिंदी पढ़ रहे हो और हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हो तो हिंदी की जो हिंदी के वाक्य बनते हैं उसमें क्यों नहीं उसकी व्याख्या करते हो, ये संस्कृत उठा के रख रहे हो आप। तो इसी तरह से जब इन्होंने रस को समझाया तो उन्होंने संस्कृत में एक दोहा लिखा जो रस सूत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रस सूत्र। तो वो जो दोहा लिखा उस दोहे के अंदर उन्होंने स्थाई भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी सारे शब्द आए हैं, यानी अनुभाव आया है, विभाव आया है, आश्रय आलम वगैरह, ये जितने भी हैं सारे अंग, सबके बारे में उन्होंने चर्चा की है, लेकिन उसमें वो शब्द नहीं आया। तो ये एक प्रश्न बना दिया किसी ने कि रस भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भरत मुनि ने इस शब्द का वर्णन ही नहीं किया था, केवल उस जो लाइन उन्होंने बनाई, जो रस सूत्र बनाया, एक शॉर्ट ट्रिक जो बनाते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक में क्या नहीं है? स्थाई भाव नहीं है। तो ये प्रश्न बनता है। फिर बाद में यही है कि अगर प्रश्न आ जाएगा आप परेशान होते रहोगे, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई संख्या 8। ठीक है, अब सर्वमत के यानी सभी लोग जो मिला जुला के जो इसकी संख्या बताते हैं वो 11 बताते हैं। अगला पॉइंट कहता है नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। अब मुद्दा यहाँ पे फंस जाता है। 3 आपको संख्या दे दी गई है, आपके 3 आंसर आएंगे 3 तरह के प्रश्न पर। पहला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार कितनी संख्या? 8। सर्वमत के अनुसार या रस की संख्या कितनी है? ठीक है, या तो सर्वमत लिखा होगा या केवल ऐसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11। और जब ये कहा जाएगा कि नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो 9। अब इसमें अंतर क्या है तीनों में, वो भी मैं जल्दी से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को संख्या याद हो जाए। भरत मुनि ने जब चर्चा की रस की तो उन्होंने 8 ही भावनाओं को पाया और 8 ही भावनाओं के बारे में उन्होंने रस बना के रख दिया। लेकिन जैसे जैसे हमारा काव्य बनता चला गया और आगे काव्य बढ़ा, तो काव्य के अंदर जैसे हमारे हमारे कवि हैं, जैसे सूरदास हैं, जैसे तुलसीदास हैं, तो इन्होंने वात्सल्य रस और भक्ति रस की भी, मतलब वात्सल्य या कहें माता पिता का जो प्रेम संतान के लिए होता है उसका वर्णन किया। और आप जानते हैं कि सूरदास ने तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्णन किया है कृष्ण का बचपन और माँ यशोदा के साथ। उसी तरह से इन्होंने जो भक्ति है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, उसका भी वर्णन किया। तो जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बीच के प्रेम की बात होती है। तो यहाँ पर बात आई कि अब जो भक्ति रस है, यानी जो भक्ति की भावना होती है, उसको किस में रखें? बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो तो श्रृंगार से बिल्कुल अलग है, तो उसको किस में रखें? तो ये विद्वानों के सामने समस्या थी। उसी क्रम में एक पॉइंट था कि जब मन में वैराग उत्पन्न होता है और बहुत सारी कविताएं वैराग पर लिखी गई, तो कहा कि अब इसको किस रस में रखा जाए। तो ये धीरे धीरे इस तरह की समस्याएं आती गई। तो उसके बाद जब वैराग लिखा तो शांत रस का एक निर्माण हुआ। तो इस तरह से आपके 8 से 9 रस हुए और 9 के बाद फिर भक्ति और वात्सल्य, इन 2 रस को भी अलग से रख दिया गया। तो इस तरह से कुल संख्या क्या हो गई? 11। लेकिन ये वो 9 इसलिए नहीं है, इस 9 में वो 11 हैं। अब ये नाटक विधा इसे 9 क्यों कहता है? नाटक विधा के लोगों ने श्रृंगार रस को मुख्य रखा और श्रृंगार रस के 4 भेद कर दिए कि एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार, एक वात्सल्य श्रृंगार और एक भक्ति श्रृंगार। इस तरह से उन्होंने 4 रख दिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये रहा, तो इनको दोनों में अलग ही रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हम मानते हैं रति आता है, रति का मतलब प्रेम होता है, तो इन 4 के अंदर प्रेम है, प्रेम की भावना, स्थायी भाव पीछे है। लेकिन वो ये कहते हैं कि माता और बच्चे के बीच जो प्रेम है उसमें कहीं पर भी वासना नहीं है, लेकिन संयोग और वियोग इन दोनों के अंदर, यानी जो श्रृंगार रस है उसमें वासना होती है। फिर इधर हम ईश्वर के प्रति भावना में देखें तो वहाँ भी कोई वासना नहीं होती। तो इसका आधार मानकर बहुत सारे कवियों ने अलग ही एक बना दिया वात्सल्य और एक अलग बना दिया भक्ति रस। और फिर इसमें कहा कि इनका जो स्थायी भाव रहेगा वो रति रहेगा, और रति का भेद कर दिया, रति के भेद आगे कर दिए कि संतान विषयक रति
ये वात्सल्य के लिए हो जाएगा, और ईश विषयक रति ये ईश्वर के लिए हो जाएगा। तो अब रति का मतलब प्रेम होता है, यानी संतान के प्रति जो प्रेम है। अब कुछ लोग उसको ममता कह देते हैं कि वो, अगर हम उसका नाम देना चाहें एक, तो उसे ममता कह सकते हैं, ठीक है। और ईश्वर के लिए ऐसे ही श्रद्धा लगा देते हैं कि श्रद्धा। तो अलग अलग लोग बोलते हैं, पर जो अभी मान्यता है हम उसको पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षा में आते हैं प्रश्न। तो अब ये तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया। भरत मुनि ने तो केवल 8 रस दिए थे, लेकिन बाद में जब 11 रस हुए तो कुछ लोगों ने 11 रस को अलग अलग रखा, और कुछ लोगों ने 11 रस को श्रृंगार रस में 2 रस डाल के 9 संख्या कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 इनकी संख्या बनती है। अब आपकी परीक्षा में जब प्रश्न आएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के। सर्वमत के अनुसार रस कितने होते हैं, 11 प्रकार के। नाटक विधा के अनुसार कितने होते हैं, 9, और भरत मुनि के अनुसार होते हैं तो 8, ठीक है। बिल्कुल एकदम से अलग अलग क्लियर है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न आता है, रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना गया है। ये परीक्षा में आ जाता है कि निम्न में से किसे काव्य की आत्मा या किसे काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है, अलंकार को। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे हमें पता चला, जो एक ये डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इन्हें याद रखना है। अब हम रस के अवयव यानी रस के भाग। अब रस के अवयव, रस के भाग 2 चीज होती हैं, एक है रस का प्रकार और एक है रस का भाग। इन दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले ये समझो। जैसे मान लो हम मनुष्य को लें, अगर हम कहें कि मनुष्य के भाग, मनुष्य के शरीर के अंग में क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है। तो सबकी बनावटें अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे भाग, समझ गए। और अगर हम बात करें प्रकार की, तो आप देखेंगे कि मनुष्य में कितने लोग हैं, अफ्रीकन अलग हैं, अमेरिकन अलग हैं, रसियन अलग हैं, चाइनीज़ अलग हैं, इंडियन अलग हैं। तो और सब में अंतर क्या होता है, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि रसियन लोगों की आंखें इस कलर की होती हैं, चाइनीज़ का फेस ऐसे होता है, जो अफ्रीकन है उनका कलर ऐसे होता है। तो कोई ना कोई अलग अलग विशेषता होती है उनमें, तो इनको कहेंगे हम प्रकार। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही रस के अंदर कुछ भाग होते हैं। अब वो क्या भाग होते हैं, तो जब हम रस के भाग की बात करते हैं तो 4 भाग आते हैं इसमें, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। तो 4 भागों में हम बांटते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है, अब लिखना नहीं है, लिखना तब है जब मैं लिख पाऊंगी। स्थायी भाव का मतलब है जो हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान होता है, ठीक है, जो हमेशा रहता है, उसे हम कहेंगे स्थायी भाव। अब शब्द भी दिया हुआ है स्थायी, स्थायी का मतलब हमेशा रहने वाला। या हम ये कह सकते हैं कि जब से मनुष्य का जन्म होता है तब से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक उसके हृदय में जो भाव होते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। विभाव आता है, विभाव होता है वो कारण जिस कारण से मन में स्थायी भाव जगे। अब इसमें देखो कैसे होता है, मान लो हमारे मन में अब ये स्थायी भाव 9 माने गए हैं, 9 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं अभी लिखवाऊंगी थोड़ी देर में। 9 स्थायी भाव हैं, ये हमारे सबके हृदय में पाए जाते हैं। लेकिन विभाव ऐसा होता है, एक कारण, कि जब वो कारण सामने आता है तो इन 9 में से कोई एक स्थायी भाव ऊपर आता है, प्रकट होता है, जो दिखता है या महसूस होता है। तो हम वही कहेंगे कि फिर हम जिसे हम महसूस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम कहते हैं कि मन में कौन सा भाव जगा है, ये वाला भाव जगा है स्थायी भाव का, ठीक है। तो विभाव वो कारण है जो स्थायी भाव को जगाने का काम करता है। उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है चेष्टा। चेष्टा मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। आपने आपके मन में, मतलब आपके आसपास कोई कारण आया, उस कारण से आपके मन में भाव जगा, और उस भाव को जगने के बाद आपकी क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है वो क्या कहलाएगी, अनुभाव कहलाएगी। और उसके बाद जब वो क्रिया प्रतिक्रिया हुई और उस क्रिया प्रतिक्रिया में आपने कुछ ऐसी एक्टिंग की या कुछ ऐसा भाव आपके फेस पे आया जिससे ये पता चला
आपके आसपास के व्यक्ति को कि इसके मन में इस समय कौन सा भाव जगा हुआ है, उसे कहते हैं संचारी भाव। यानी ये क्या करता है, ये स्थायी भाव की पुष्टि करता है, ये बताता है कि कौन सा स्थायी भाव आया है। तो अब इसको ऐसे समझो, सबसे पहले तो स्थायी भाव की परिभाषा हम देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, किस तरह से होता है। उदाहरण से देखो, स्थायी भाव जो मैंने बताया हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले भाव, जिन्हें हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, यानी जिनके माध्यम से, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। इसके सामने लिखना है, यहाँ से लिखिए, रति, हास, ठीक है, इसी तरह से इसमें लिखिए रति, हास, शोक, क्रोध, हास के बाद लिखना शोक, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय, आगे ब्रैकेट में लिखिएगा आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य। उसके बाद लिखिए जुगुप्सा, ब्रैकेट में लिखिए घृणा, मतलब जुगुप्सा किसे कहते हैं, घृणा को कहते हैं। और निर्वेद, निर्वेद का मतलब हो जाएगा वैराग। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय और भय, जुगुप्सा और निर्वेद। कितने हो गए, 9। तो ये 9 स्थायी भाव होते हैं जो हमारे सबके हृदय में विराजमान होते हैं। अब मुझे बताइए, कोई ऐसा भाव है इसमें जो आपके हृदय में ना हो? 9 के 9 सब में हैं। वैराग कहते हैं संन्यास को, समझ रहे हो, निर्वेद, वैराग जो होता है ये संन्यास होता है। जुगुप्सा इसे घृणा कहते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य, जब हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो सब लोगों के मन में ये 9 के 9 भाव हैं। कोई ऐसा छात्र है जिसके मन में भाव ना हो? ये जुगुप्सा नहीं है, वैराग नहीं है, और सब है। रति है, ये अच्छा है कि रति है। नहीं तो कभी कभी कुछ तो ऐसे होते हैं ना क्लास में नमूने, जो कहते हैं कि मैम सारे हैं बस रति नहीं है। और ये इतना बड़ा झूठ होता है, इतना बड़ा झूठ होता है जो ये बोलता है इंसान कि रति नहीं है। पहली चीज तो तुम भी झूठ बोल रहे हो, ठीक है। रति की बात नहीं कर रही मैं, तुम कह रहे हो ना आश्चर्य नहीं है, ये सॉरी वैराग नहीं है, निर्वेद नहीं है, तो ये तुम झूठ बोल रहे हो। देखो देखो बात ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही कहा, हर मनुष्य के अंदर ये 9 रस होते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर किसी मनुष्य के अंदर इन 9 में से कोई गुण नहीं है तो 2 स्थिति हैं। पहली तो वो झूठ बोल रहा है, या तो उसे पता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी, उसे अभी तत्काल डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, वो पागल है फिर। क्योंकि एक सामान्य और साधारण मनुष्य के अंदर ये 9 अगर स्थायी भाव नहीं है तो वो साधारण नहीं है, ठीक है। फिर उसे कोई बीमारी ने पकड़ा हुआ है, इसीलिए। तो खैर, अब कौन सी स्थिति है ये आपको समझनी है। पहली स्थिति हो सकती है कि आपको पहचान नहीं है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, सन्यासी तो है ही नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं, बात ये नहीं है। अब एक बात और समझो, मैंने ये बात कही है कि ये 9 के 9 रस जो हैं वो आपके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं, पर कोई एक विभाव होता है जिसकी वजह से कोई एक रस उभर के आता है ऊपर, तब आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे अंदर क्रोध नहीं है क्या? आपको मैं गुस्सा दिखाई दे रही हूँ? मैं गुस्सा दिखाई दे रही हूँ क्या?
अभी हास रस है, मतलब अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे अंदर क्रोध है ना। तो जैसे आपने इस बात को जाना, वैसे आप जान लो कि आपके अंदर वैराग है। अब कैसे है, जैसे मान लो अब यहाँ आप लोग तैयारी करते रहते हो, चलो बता देती हूँ आपको किस तरह की स्थिति जब आती है, या ऐसा करती हूँ यहाँ से नहीं, आपके बचपन की बात से बताती हूँ। चलो सबसे पहले स्थायी भाव समझाती हूँ, फिर उसके बाद आपको सारे फ्लैशबैक में लेके चलूंगी। सबसे पहले तो जानो कि स्थायी भाव जो है हमारा वो किस तरह से होता है, इसके बाद हमें जानना है विभाव क्या होगा। इनका उदाहरण देके, जैसे मान लीजिए आप ऐसा चलिए कि 11th क्लास से आपने पास की है और छुट्टियां काट के आज 12th में जाने वाले हैं, मतलब कल। आज शाम को आपके दोस्त ने आपको एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़ दी है और आपको कहा है कि भाई पता है आज हमारे स्कूल में कोई एक नया चेहरा आया है। अब इतना एक्साइटमेंट, चेहरा आया है नहीं, नया चेहरा वाली आई है उस पे है, लेकिन हम वैसे बात कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो अब एक्साइटमेंट हो गया मन में कि अरे देखेंगे, क्योंकि स्कूल में आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो सबको तो जानते ही हैं। तो आप जल्दी ही अगले दिन स्कूल के बाहर चले गए, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा घर मतलब स्कूल घूम के देख लिया, अभी तो कोई नया चेहरा दिख नहीं रहा है, तो बाहर दरवाजे पे खड़े हैं। तभी आपने देखा कि हाँ वाकई में एक नया चेहरा आया है, और जैसे ही आपने उस नए चेहरे को देखा तो आपके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। अब प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ तो वो जैसे ही आपके बगल से गुजरे तो आपने उनको कहा स्वागत है आपका, और उन्होंने भी पलट के आपकी तरफ मुस्कुराहट दे दी, और फिर आपको लगा यहाँ पे बात बन गई है और आप खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये जो पूरी घटना आपकी घटी है, इस सारी घटना में आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये मैं बताती हूँ। जब आप वहाँ पर खड़े थे और देख रहे थे, इंतजार में थे, तो विभाव के दो भाग होते हैं, एक होता है आलम्बन, आ जाओ, और एक होता है उद्दीपन। आलम्बन दो प्रकार का होता है, लिखवाऊंगी आगे, जिसमें आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन होता है, ठीक है। तो यानी विभाव वो कारण था। कारण क्या था, आप बाहर इंतजार में खड़े हुए थे और उनका पहली बार स्कूल में आना ये कारण था। जब आपने उन्हें देखा तो इस कारण से देखने के बाद आपके मन में स्थायी भाव जगा, ठीक है। तो यानी मन में स्थायी भाव कौन सा जगा, रति का स्थायी भाव जगा। तो अब जब स्थायी भाव जगा तो आपने अनुभव किया चेष्टा, और चेष्टा क्या थी, जब वो बगल से गुजरे तो आपने कहा स्वागत है आपका। तो ये थी आपकी तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, चेष्टा। और फिर उसके बाद जब उन्होंने स्माइल की तो आपको ये कंफर्म हो गया कि उधर से भी लाइन क्लियर है। तो फिर आपने जो खुशी से आपके अंदर जो मुस्कुराहट आई और जो खुशी आई आपके चेहरे पर, तो वो उस चीज को देखकर जो आपका दोस्त है उसको पता चल गया कि भाई तो प्यार में गिर गया, ठीक है। तो वो जो आपके मन पे उत्साह जो आया था वो था संचारी भाव, जिसने ये बता दिया कि आपके मन में रति का भाव जगा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब वापस आ जाओ, यहाँ पे समझेंगे अब। तो यहाँ हमारे जो स्थायी भाव होते हैं इनका छोटा सा परिचय है, क्या क्या होते हैं। रति, जब हम रति की बात करते हैं तो रति होता है नायक और नायिका के मन में जो प्रेम होता है उसे हम रति कहते हैं। हास का मतलब होता है जब किसी को देखकर, सुनकर या पढ़कर हमें जो हंसी आती है उसे हम हास कहते हैं। शोक, कोई प्रिय वस्तु या कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए या कोई हमेशा के लिए दूर हो जाए, यानी फिर उससे कोई बातचीत ना हो पाए, और इस तरह की स्थिति जब मन में आ जाती है तो वहाँ शोक उत्पन्न होता है। या गरीबी का कष्ट अगर मन में दिया हुआ है तो वहाँ शोक उत्पन्न होता है। क्रोध, किसी भी बात पर जब मन में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वहाँ क्रोध होगा। उत्साह, जब हमें किसी वस्तु के बारे में मन में हमारा बहुत ज़्यादा उमंग होती है, एक एक्साइटमेंट जिसे आप बोलते हैं, उसे हम उत्साह कहते हैं। भय, आपको कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिससे आपको डर लग रहा है, चाहे आपको भूत का डर लग रहा है या बाढ़ आने का डर लग रहा है या किसी प्राकृतिक आपदा का डर लग रहा है, कहने का मतलब है जब डर लगे अंदर, उसे भय कहते हैं। आश्चर्य, जब समझ में ना आए कि ये काम कैसे हो गया,
और जब हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चमत्कार टाइप से लग रहा है, तो वहाँ जो भाव होता है वो आश्चर्य होता है। जुगुप्सा, जब किसी चीज़ को देखकर घृणा आ जाती है, वोमिटिंग करने का मन करता है, वहाँ से भाग जाने का मन करता है, घिनौना लगता है, वो जुगुप्सा कहलाती है। और निर्वेद, ये इसे कहते हैं, यानी जब हमें इस संसार को त्याग देने का मन करे, इस संसार को छोड़ देने का, यहाँ के हर सुख ऐश्वर्य को छोड़ देने का मन करे, तो वो जो भाव होता है वो निर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसमें देखो, अब जैसे मान लो आपने कहा कि ये जो स्थिति है हमारी कि संन्यास हमारे मन में नहीं हो रहा, तो संन्यास कैसे हमारे मन में आ जाता है। अब आपको जो आपकी ये कहानी बनाई है, उस कहानी में ही आपको बताती हूँ आगे। अब ये हो रहा है स्थिति कि 4 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं, और 4-5 महीने से आपका रोज का रूटीन यही होता है कि जब वो सुबह में आते हैं, आप दरवाजे पे खड़े हो जाते हो, वो एक स्माइल करके जाते हैं और उसके बाद बस दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ही ज़िंदगी चल रही है। अब एक दिन शाम का वक्त था, तो शाम के वक्त में आपने देखा कि वो एक रेस्टोरेंट में दिखी, बैठी हुई हैं, और वहाँ दिखा कि वहाँ कोई व्यक्ति है और केक लेके उसके सामने बैठा हुआ है, केक काट के उनका केक खिला दिया। अब आप बाइक पे थे अपने दोस्त के साथ, ये चीज़ आपने देखा, आपके दोस्त ने भी देखा, वही दोस्त जो थोड़ा लगाते रहते हैं ना कि हाँ भाई ये भाई वो, खामखा की उम्मीदें पैदा करते हैं ना, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। अब आज आपको क्या हुआ, दिल टूट गया, दिल टूट गया। तो उसके बाद भाई समझ गया, भाई ने कहा चलो बाइक कहीं और चली गई, थोड़ा आ गया रात का मामला, ठीक है। तो वो केक, दूसरे वाला केक, ठीक है, पीने वाला केक। उसके बाद आप घर पे आके बैठ गए, तो आप जैसे जैसे एक घूंट अपने अंदर उतार रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई बहुत प्यार किया था। तो भाई कह रहा है कोई बात नहीं, जाने दो, और ये नहीं है तो और मिले। नहीं, तेरे भाई ने जिंदगी में एक ही इंसान को प्यार किया है और सारी जिंदगी उसी को करेगा। अब ये जो मन में हो रहा है, ये सब कुछ बेकार है, हटाओ इन सब को, यहाँ से ले जाओ, नहीं पढ़ना, नहीं कुछ करना, मैं तो सारी दुनिया से, मतलब उस समय क्या, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वो जो मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, वो वैराग है, समझ गए। लेकिन ये आपके जीवन में जो वैराग आता है ये क्षणिक होता है, 2-3 मिनट का, 1-आध घंटे का। अब ये हुआ कि उसी रोते गाते और उन सारी चीज़ में आप छत पे ही सो गए, और जब सुबह में आपकी एक आवाज़ से आँख खुली, आवाज़ क्या थी, किसी ने अपना दुपट्टा ऐसे झटका था, आपकी आँख खुली, आपने देखा अरे इतना खूबसूरत चेहरा पड़ोस में, जल्दी से नीचे गए, हम तो सारे पड़ोसी को जानते हैं। तो मम्मी ने बताया तेरी पड़ोस वाली जो भाभी है उनकी छोटी बहन आई हुई है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो नहीं तो इधर, तो आप उधर मुड़ गए। तो वो वैराग जो था वो तभी तक का था, तो आपके जीवन में, इसलिए आपको नहीं पता चला कि आपके जीवन में वैराग नहीं है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, पहले अब हम अपनी पढ़ाई से नहीं भटकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा विभाव। चलो देखो, विभाव का अर्थ होता है कारण, ठीक है। कारण, वो कारण जिससे हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ है, यानी स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जो होते हैं ये सजीव होते हैं, ठीक है, इसे लिख लेना साथ के साथ। उद्दीपन जो है ये निर्जीव होते हैं। आलंबन 2 प्रकार के, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है, जिसके मन में भाव जगा होता है, जिसके मन में भाव जगा होता है। जैसे नायक या नायिका। ये समझते हो ना, नायक और नायिका क्या होता है, जिसे आप हीरो हीरोइन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में नायक या नायिका कहते हैं उस चीज को।
विषयालंबन में जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव जगा है। इसमें नायिका या नायक, अधिकतर तो आपको इस तरह से मिलेगा। जब यहाँ पे अगर आश्रय आलंबन में नायक है तो विषय आलंबन में नायिका, और अगर यहाँ नायिका है तो यहाँ नायक। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी माँ और बच्चे के रूप में भी आ जाएगा, तो वो सीन जो है बदल जाएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं उदाहरण श्रृंगार रस के अनुसार, ठीक है। उद्दीपन की हम बात करें तो वे परिस्थितियां जिनके कारण मन में भाव जगा है। जैसे चांदनी रात, कोयल की आवाज, वर्षा, गायन वादन आदि। चलो देखो, ये लिख लिया आप लोगों ने, ध्यान दो यहाँ पर।
हम इसको समझेंगे विभाव। विभाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इससे कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। निम्न में से आलंबन क्या है, निम्न में से विषयालंबन क्या है। तो आपको जब पता होगा कि कौन सी चीज़ क्या है तभी आप इसको समझ पाएंगे। आलंबन के अंदर होता है सजीव। सजीव का मतलब है यह व्यक्ति के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है, मनुष्य के अंदर। और निर्जीव मतलब इसमें होंगी परिस्थितियां। अब परिस्थितियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। आलंबन दो प्रकार का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय मतलब स्थायी भाव ने जिसके हृदय में आश्रय लिया है, कहने का मतलब है आश्रय भाव जिसके मन में उत्पन्न हुआ है। हम वापस से चलेंगे अपने उस फ्लैशबैक में कि जब आपने पहली बार उन्हें स्कूल के बाहर देखा तो आप क्या थे, आश्रय आलंबन, क्योंकि प्रेम का भाव जो है वो आपके मन में आया। और विषय आलंबन कौन था, विषय आलंबन वो सामने वाला जिसे देखकर आपके मन में भाव जागृत हुआ है, ठीक है, जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव जगा है। और उद्दीपन क्या था, उद्दीपन था पहली बार उनका विद्यालय में आना और आपका उनको देखना। तो ये स्थिति परिस्थिति थी। अब इसमें और भी आता है, जैसे हमने उदाहरण लिखा कि चांदनी रात या कोयल की आवाज़ या वर्षा या गायन वादन। जैसे आप देखेंगे कि मान लो आप जैसे एकांत स्थल में जाते हैं, जैसे ही एकांत स्थल होता है और आपको चारों तरफ की जो कहते हैं ना भाग दौड़ और इन सब से जैसे ही शांति मिलती है तो सबसे पहला ध्यान जो आपका जाता है वो आपके प्यार की तरफ जाता है, जिसे आप प्रेम करते हैं। तो जैसे ही एक मौका मिला, अगर आपका प्यार साथ में है तो फिर आप प्यार भरी बातें करने लगते हैं, तो वहाँ पे संयोग हो जाएगा। और अगर वो साथ में नहीं है तो फिर आपको तड़प आने लगेगी, तो वो वियोग हो जाएगा। लेकिन जो स्थल है, अब जैसे मान लो वर्षा में आप जा रहे हैं, रास्ते में वर्षा होने लगी। अब अगर वो आपके साथ हैं तो मन खुश हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा कि हाँ देखो वर्षा हो रही है, थोड़ा रोमांस हो जाएगा। अगर वो साथ नहीं है तो आंखों से आंसू बहने लगेंगे, अरे उसको वर्षा कितनी पसंद है, वो खुश हो जाती है बारिश में। तो आप फिर वैसे सुन लो, पहले समझ लो, होगा, ठीक है, इसका मतलब प्यार नहीं किया है अभी तक, ठीक। तो आप मान लो जैसे गायन वादन है, गाना बजाना है, तो गीत अगर चलता है तो आप वहाँ पे हीरो हीरोइन नाच रहे होते हैं गाने में, लेकिन अगर आपने प्रेम किया है तो आप और आपकी नायिका हो जाते हैं वहाँ पर आपके ख्वाब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी किस में आती है, परिस्थितियों में आती है। अब जैसे इसमें आपकी वस्तुएं भी आ जाएंगी, कोई भी वस्तु, जैसे ग्रीटिंग कार्ड या कोई गिफ्ट दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आप मुखर्जी नगर आए और जिस समय आप यहाँ आए थे तो उन्होंने आपसे कहा था कि देखो जा रहे हो जॉब लेके आना, मेरे पापा तभी तैयार होंगे आपसे शादी करने के लिए। तो एक याद भरा ग्रीटिंग कार्ड दिया। अब आप वहाँ से किताब लेके आए थे तो वही मैथ की किताब में आपने रख लिया। यहाँ आके नई नई किताबें ली तो वो किताब अलमारी में ही सजी हुई थी, ध्यान नहीं था, इतने दिनों से आप पढ़ने में लगे हुए हैं कि हाँ ये करना है। तभी आपने किसी कारण से उस किताब को उठाया, खोल के देखा तो ग्रीटिंग नीचे गिर गया। तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चले जाएंगे, वहाँ जो आपके मन में भाव आ जाएगा कि अरे ऐसे कहा है। फिर वो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसे याद करने के बाद फ़ोन करेंगे कि अरे फ़ोन कर लेते हैं, या फिर आप पढ़ने में लग जाएंगे जोश से कि नहीं इसे पाना है तो जॉब लेनी है और फिर ये करना है, ठीक है। तो यानी वो वस्तुएं भी क्या हैं, उद्दीपन का काम करती हैं, क्योंकि विभाव से क्या हो रहा है, मन में भाव जग रहा है, ठीक है। चलो आगे इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव हमारा क्या कहता है, इसे समझो। अनुभाव है आश्रय आलंबन की चेष्टाएं, ठीक है। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगा है। अब आपको ये बात पता चल गई, जिसके मन में भाव जगा है, ठीक है। तो उसकी चेष्टाएं क्या होंगी, उसकी क्रिया प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, वो कहलाएगा अनुभाव, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है। अब उदाहरण में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती हैं, जैसे शर्म से आंखें झुकना, आंखों से अश्रुधारा बहना, भय से कांपना, गुस्से से मुंह लाल होना, वमन करना, वमन का मतलब होता है वोमिटिंग, ठीक है, मुस्कुराना। अब आप कहेंगे ये कैसे दिए हैं, तो ये सारे रस के हैं, ठीक है, जितने भी रस है सबका उदाहरण दे रखा है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट कि निम्न में से
कौन सा कायिक अनुभव है, या निम्न में से कौन सा वाचिक अनुभव है, इस तरह से पूछ लेगा। तो कायिक अनुभव क्या होता है, इसमें लिखिए एक पॉइंट कि शरीर के अंगों द्वारा, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा क्या कहलाएगी, कायिक अनुभव। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने से बहुत ही सुंदर सा चेहरा आपको देखने को मिला, आपके मन में वही स्थायी भाव जगा, तो आपने तुरंत अपने बालों में हाथ मारना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, क्योंकि इधर से क्रिया प्रतिक्रिया है, तो ये अनुभव क्या है, कायिक अनुभव है, ठीक है, क्योंकि शरीर के अंगों द्वारा चेष्टा हुई है। वाचिक अनुभव में लिखो वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वाचिक में हो जाएगा वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। अब जैसे मान लो कि अगर ऐसे ही वही स्थिति है सेम टू सेम, अब बालों में हाथ न मारा, बल्कि जब वो बगल से गुजरे तो कुछ कहा, बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये तो क्लास के लिए है, ये तो आपको पता है क्या कहा जाता है, मैंने भी सुना है क्या सुनने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपको पता है क्या बोला जाता है। तो मतलब जो मुंह से उच्चारित हुआ वो क्या है, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, ठीक है। आहार्य के अंदर आएगा वेशभूषा, वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा या कहें कपड़ों के द्वारा, ठीक है, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। अब देखो इसमें इस तरह की चेष्टा हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के पास हैं, और पार्टनर का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि प्रेमी प्रेमिका ही होते हैं, पति पत्नी भी आते हैं उसमें, ठीक है, तो जो प्यार करने वाले हैं वो। अब मान लो पत्नी घर गई है मायके, आज बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, घर सूना सूना लग रहा है, तो फिर पत्नी के कपड़ों को देखकर उसे छूना, देखो लड़ती रहती है, आज नहीं है यहाँ पर तो कितना सूना सूना लग रहा है। तो यानी इस तरह की स्थिति। या कभी आपने देखा होगा कि मूवी वगैरह में सीन दिखाया जाता है कि नायिका होती है, नायक नहीं है, तो नायिका की शर्ट पहन लेती है और अपने आप को ही नायक समझ लेती है। तो इसी तरह की जो चेष्टा होती है वो आहार्य अनुभव कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, आहार्य अनुभव। या जैसे अगर हम हास्य रस में देखें तो आपने कभी जोकर को देखा होगा, जोकर वेशभूषा के द्वारा कुछ इस तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है, तो वो आते हैं। अगला आता है सात्विक अनुभव, इसमें लिखो सत्व के योग से, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। आगे लिखिए जिस पर हमारा वश नहीं चलता, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा जिस पर हमारा वश नहीं चलता। सात्विक अनुभव को कहीं कहीं मानसिक अनुभव भी कहा गया है, ठीक है। सत्व का मतलब होता है मन, ठीक है, अंदर अंतर मन जो होता है उसके लिए। मन में कोई चेष्टा मन में उत्पन्न हो रही है, मन से मतलब अंतर मन से, और वो ऐसी है कि वो प्रकट हो रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होगी ही होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि वो हमने जो हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब आप वैरागी बने हुए थे तो सुबह सुबह आपके दोस्त ने आके फिर से खबर दी, न्यूज़ दी कि अरे भाई वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो उसका बड़ा भाई है, कल उसका जन्मदिन था तो भाई लेके गया था उसको। अच्छा ठीक है, समझ में आया। तो कहानी फिर से वहाँ पे
फिर वही जुड़ गई। तो अब ये है कि लड़की ने देखा कि आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, इस मुस्कुराने से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो उसने सोचा कि कितने दिन इंतज़ार किया जाए, जाके टेस्ट कर लेते हैं मामला क्या है। तो फिर उसके बाद वो आपके पास आई और उन्होंने पूछा केमिस्ट्री की बुक है? अब आपने कहा हाँ है। अब आप बुक उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपके हाथ हैं वो कंपन हो रहे हैं, आपसे मतलब रोका नहीं जा रहा। आप कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपन रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुक रहा। तो यहाँ पे उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि लड़की तो पहचानने में माहिर होती है, ऐसे भी हल्की फुल्की, है ना। तो उन्होंने पहचान लिया कि अंदर भाव है, क्योंकि ये बात ऐसे थी, अगर वही बुक आपके दोस्त ने मांगी होती तो आपका कोई हाथ नहीं कांपता, कोई हाव भाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन वहां पे हाथ कांप रहा है और आप दिखाना नहीं चाहते, आप ऐसे रह रहे नॉर्मल कि जैसे हमारी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें जो चेक करना था वो चेक कर चुकी है, ठीक है। तो यही जो आपका हाथों का कांपना, अब जैसे इसमें लिख लो कंपन, हाथों का कंपन होना या आंख से आंसू बहना, उदाहरण में इसमें लिख सकते हो आंख से आंसू बहना। जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सिलेक्शन में आपको फर्स्ट रैंक मिल गई है और आप अपनी माँ को जाके बताते हैं, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया और यूपी में दरोगा बन गया हूँ और पहले नंबर पर आया हूँ। तो अब मम्मी पापा की आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है वो रुकेगी नहीं कि हाँ मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे सात्विक अनुभव। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव हमारा क्या क्या होता है इसको समझते हैं। संचारी भाव मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है, इसको याद कर लेना, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, ठीक है, 33। अब यहाँ पे आप देखेंगे और ये संचारी भाव कुछ निम्न प्रकार हैं। मैं सारे संचारी भाव को पढ़ूंगी, उसका अर्थ बताऊंगी, जिसका अर्थ आपको ना पता हो तो साथ में लिख लेना। अब आता है हमारे पास दो भाव हैं, एक तो स्थायी भाव है और एक संचारी भाव है। दोनों ही क्या है, मन में आने वाले भाव हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? आप ये कहेंगे कि मैम ये तो 33 है इनकी संख्या, ये स्थायी भाव और संचारी भाव आपस में अलग कैसे हैं? स्थायी भाव हो गए 9 और ये हो गए 33, तो इनमें अंतर क्या है? तो अंतर ये होता है कि स्थायी भाव तो होते ही होते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। वो तो जब उनको प्रकट होना होगा, जैसे ही उनके सामने विभाव आया और वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जो संचारी भाव हैं ये ऐसे हैं कि आपके पास हैं, लेकिन आप इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके संस्कार, आपका आचरण, आपका व्यवहार, उनके जरिए आप अपने मन से इनमें से बहुत सारे भाव को बिल्कुल निकाल सकते हैं और बहुत सारे भाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसमें कुछ भाव पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये कहते हैं कि जिनका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो पॉजिटिव भावों को कंट्रोल में रखते हैं अपने, और जो नेगेटिव भाव होते हैं उनको बिल्कुल निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि मन भाव हमारा कंट्रोल में नहीं है तो नेगेटिव भाव उन पे हावी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भाव ऐसे हैं कि इन्हें आप अपने संस्कार, आचरण, अपनी बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, स्थायी भाव और संचारी भाव। यहाँ पे सबसे पहला भाव है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी, ठीक है, जो हम खुशी व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता, हर्ष कहते हैं। विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है, दर्द। जब मन में दर्द है, दुख है, उसे विषाद कहते हैं। तीसरा आता है त्रास। त्रास का मतलब होता है एक प्रकार का डर, ठीक है, एक प्रकार का डर या एक प्रकार की चिंता। जैसे मन में त्रास होगा, ये होता है एक थोड़े से समय के लिए, लेकिन बहुत भयानक सा होता है। एक चिंता होती है, इसके नीचे जैसे शब्द दिया है ये चिंता ऐसी होती है कि खत्म ही नहीं होती, लगी रहती है, जिसे आप टेंशन कहते हैं। और एक त्रास होता है जो क्षणिक पैदा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब अभी फ्लैशबैक वाली कहानी हमारी चली रही है, ठीक है, तो आपका 12th है, 12th में आपने पेपर दे दिया और पेपर देने के बाद आपको पता चला है आज सुबह सुबह
पापा ने आके आपसे बोला कि अबे उठ, सो रहा है अभी तक, आज तेरा रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही आपने सुना रिजल्ट आने वाला है, घबराहट हो रही है बहुत तेज। अब घबराहट हो रही है, दिल धक धक कर रहा है, रिजल्ट आएगा 4 बजे, लेकिन आपकी हालत ख़राब है सुबह 6 बजे से ही। तो वहीं से अब आपके में, और अब घबराहट हो रही है, जल्दी से नहाए, नहा के अब घंटी बजा रहे हैं, भगवान बस फिजिक्स संभाल लेना। अरे ये घंटी आपने उस दिन बजाई होती जिस दिन पेपर आप करके आए थे, तो शायद भगवान ऊपर नीचे देख लेता। अब तो रिजल्ट बन के तैयार है, अब भगवान क्या करेगा। तो लेकिन फिर भी आपके अंदर घबराहट हो रही है, मेरे फिजिक्स में ही ऐसे हो गया था, और ये सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं आप। तो ये जो मन में चल रहा है ना अब डर, इसी को कहते हैं त्रास, ठीक है। पर रिजल्ट आता है, आप पास हो जाते हैं, और वहाँ पे सब चिंता समाप्त। इसके बाद आता है लज्जा। लज्जा कहते हैं शर्म, ठीक है, शर्म। नेक्स्ट शब्द है ग्लानि। ग्लानि का मतलब होता है पश्चाताप। जब हम कोई काम ऐसा कर दें जो हमारे ही दृष्टि में गलत होता है, तो हमें बार बार जो हमारे मन में एक ग्लानि उत्पन्न होती है, पश्चाताप, कि ये काम मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और आप ये खोजते हो कि इस काम को सुधारा कैसे जाए। तो वही हमारा क्या कहलाता है, ग्लानि या पश्चाताप कहलाता है। चिंता तो आप जानते ही हो, चिंता तो हर रात है, हर दिन है, लगी हुई है। अगर सरकारी जॉब नहीं लगी तो शादी नहीं हो पाएगी, और शादी नहीं होगी तो वहाँ उनकी शादी कहीं और हो जाएगी, फिर क्या होगा। तो ये चिंता लगी हुई है, ठीक है। शंका। शंका कहते हैं शक, संदेह। आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शंका बनी रहती है, पता नहीं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। याद रखना, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, इसे जीवन से निकाल देना चाहिए। अपने आप पर कभी शंका नहीं, ठीक है। अपने आप को ऐसे बनाओ, जो आपने कर दिया वो सत्य है। रतन टाटा के बारे में आपने एक बात सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुन लो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ये कहते हैं कि मैं डिसीजन लेता हूँ, ये नहीं सोचता कि डिसीजन सही है या गलत। मैं डिसीजन लेता हूँ और फिर अपनी पूरी जान लगा देता हूँ उसको सही सिद्ध करने में। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गलत डिसीजन लिया ही नहीं, और अगर कभी ऐसा मौका आ जाए, लगे भी कि ये गलत डिसीजन हो गया, तो उसे सही सिद्ध करने में पूरा अपना योगदान लगा दो। तो वैसे ही आप लोगों को कभी जीवन में शंका मत करो अपने ऊपर, ठीक है। डिसीजन लो और उसे सही करो। असूया। असूया का मतलब होता है, हम जानते हैं कि सामने वाले के अंदर ये गुण है, लेकिन उसके गुण से हम जेलस करते हैं। मतलब इसमें आप लिखो कि किसी के गुणों से ईर्ष्या करना। हमें पता है, हमारे मन ही मन हम जानते हैं, किसी के गुणों से ईर्ष्या करना ये एक तरह से ईर्ष्या होता है, लेकिन जो ईर्ष्या होती है उस ईर्ष्या से दूसरा अंतर होता है। ये हमारा मन जानता है कि हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करते। ये असूया का भाव अक्सर आपको विपक्ष में देखने को मिलेगा, उसका सही भी गलत और उसका गलत भी गलत। तो जिस भावना का मतलब ये होता है कि जो सामने वाले का सही भी गलत और गलत भी गलत, वो भावना असूया कहलाती है। अमर्ष। अमर्ष का मतलब होता है किसी पर दुख व्यक्त, मतलब गुस्सा करना, ठीक है। अमर्ष का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध करना। नेक्स्ट शब्द है मोह। मोह का मतलब होता है ममता। नेक्स्ट शब्द है गर्व। गर्व एक तरह से आप ये कह सकते हो, जैसे आप घमंड बोलते हो ना, घमंड। घमंड नेगेटिव शब्द होता है, ठीक है। गर्व पॉजिटिव, जैसे हम अपने देश पर करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात का हमें गर्व है। तो ये अभिमान, हाँ कह सकते हैं। देखो घमंड, अभिमान, गर्व, ये सब एक जैसा ही होता है। हाँ, अरे वो इसी शब्द से बनता है गौरव, इसी शब्द से बनता है। क्या? हाँ, इसके जो भी जितने भी शब्द आते हैं, मतलब जिसे आप प्राउड कहते हैं, जिसे घमंड कहते हैं, ये वो चीज़ें पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, बस नेगेटिव नहीं,
ठीक है। एक होता है ना कि मान लो किसी ने कुछ पैसे कमा लिया, अब वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, वो घमंड तो एक नेगेटिव हो जाता है। ये गर्व का मतलब होता है आपके अंदर अभिमान है, वो गौरव है, वो दर्प है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। आगे दिया उत्सुकता। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अगला शब्द आता है आपका उग्रता। उग्रता का मतलब ही होता है अचानक से क्रोध हो जाना, अचानक से क्रोधित हो जाना। अचानक से क्रोधित हो जाना। चपलता मतलब चंचलता। ये भी हमारे मन में भाव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम सबके सब ना ये भाव पढ़ रहे हैं जो हमारे मन में आते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति के पास होते हैं, पर अपने हिसाब से इनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। दीनता। दीनता का मतलब होता है दयनीय स्थिति जब हम अपनी रखते हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि आपने किसी भिखारी को देखा है, जब वो भीख मांगता है तो अपने आप को जो वो जिस स्थिति में लेके आता है वो स्थिति कहलाती है दीनता। कहता है कि मतलब इसे हम कहते हैं कि सामने गिड़गिड़ाना, आप इसे कह सकते हो, किसी के सामने गिड़गिड़ाना। तो दीनता हमें कब आती है हमारे मन में, या तो हम अपने माता पिता के सामने हो, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो तब हम बड़े दीनहीन से होके कि हमें दिला दो, बाइक दिला दो, और उसके पास ये है, फिर हम अपना रोना रोते हैं कितनी सारी। या फिर हम ईश्वर के सामने। तो ध्यान रखना, दीनता का भाव आपके मन में दो ही व्यक्ति के सामने आना चाहिए, दो ही, या तो माता पिता या ईश्वर, तीसरा और कोई नहीं। किसी के सामने दीनता का भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना कर सकते हो, ठीक है। अरे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट करना अब बिल्कुल अलग बात होती है, रिक्वेस्ट करने का मतलब और दीनता का मतलब अलग होता है, ठीक है। जड़ता। जड़ता का मतलब होता है जड़ हो जाना, स्थिर हो जाना। इसे ऐसे समझो जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ, उदाहरण से आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपको उदाहरण समझाऊंगी, जड़ता आप समझ जाएंगे, आपको महसूस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर मुखर्जी नगर में आए हैं और यहाँ पे आपकी महिला मित्र हैं साथ में, और आप आज सीपी गए घूमने के लिए, ठीक है। तो बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा आनंद भी लिया जाए। तो आप सीपी गए हुए हैं घूमने के लिए, तो वहाँ खाना खा के आप निकले हैं रेस्टोरेंट से। अब माहौल जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही एक सुहाना सा मौसम भी हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मन किया, मतलब प्यार दिखाने का, तो आपने कहा चलो आइसक्रीम भी ले लेते हैं। तो आप आइसक्रीम ले रहे हैं वहाँ पर। अब ये प्यार इतना ज़्यादा उमड़ रहा है कि आपने अपने हाथ से उनको आइसक्रीम खिलाई, ठीक है। अब आपने जैसे ही आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद आपके पीछे से आपका नाम पुकारा किसी ने, और आपने पलट के देखा तो पिताजी खड़े थे। अब जो आपके मन में उस समय जो भाव आएगा उसी को कहते हैं जड़ता। समझ गए ना? यानी 2-3 सेकंड के लिए पैरों तले से जमीन खिसक जाना, उसी को कहते हैं जड़ता। आवेग। आवेग का मतलब भी होता है अचानक से क्रोध में आ जाना, आवेग हो जाना, अचानक से क्रोध में आ जाना। निर्वेद का मतलब ही है वैराग। वैराग्य मतलब संन्यास। जब इस संसार को त्याग देने का भाव हमारे मन में आता है, वैराग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप रात दिन लगे पड़े हैं, और रिजल्ट बिल्कुल आपको पता है कि इस बार तो हो ही जाएगा। आप जो पहले घूमते फिरते थे वो सब छोड़ रखा है, बस पागलों की तरह लगे हुए हैं मेहनत में, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आपके घर से फ़ोन आता है और आपको इतने ताने उल्हाने सुनाए जाते हैं कि उस समय फिर दिमाग ख़राब हो जाता है और मन में ऐसा भाव आता है
कि छोड़ो, बेकार है, कुछ नहीं है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ त्याग रखा है, इनको दिखता ही नहीं है, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस समय मन में जो आ जाता है वैराग का भाव, और वही वैराग भाव आने पर अक्सर जो छात्र हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। ये मुखर्जी नगर बहुत साक्षी रहा है स्टूडेंट के इस तरह से किए, मतलब उन्होंने। पर मैं आपको ये बात कहती हूँ कि जीवन में कभी ये कुकृत्य नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन कितना भी क्यों ना आपको लगे, बोझल लगने लगे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, भले ही उससे सन्यासी बन जाओ कि अपना सिर मुंडा के जाके किसी मंदिर में बैठ जाओ, वो सही है, लेकिन अपने आप को अपनी जान लेना वो कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये पता नहीं है जितना कष्ट यहाँ इस जीवन में, उससे ज़्यादा कष्ट फिर उस जीवन में हो जाता है जब आप वक्त से पहले अपने शरीर को त्याग देते हैं। हाँ ठीक है चलो आगे देखो। धृति, धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव। जब हमारे मन में कोई इच्छा है और मतलब इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम वो इच्छाएं भी नहीं चाहते और हम रुक जाते हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। ये कब आता है? ये इस वैराग के तुरंत बाद ही आता है, ठीक है, इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द। तब हमें कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, क्योंकि इच्छाएं हैं तो जीवन में संघर्ष है, मतलब जीवन जीने की चाहत है, और चाहत है उसके साथ संघर्ष है, और वही हमारा जीवन चलता रहता है। तो धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव। मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि, और ये बुद्धि भी एक प्रकार का भाव होता है, ठीक है। आपने कभी ऐसा सुना, आप कहते हैं अरे ये घटना हो गई थी पर मुझे बुद्धि बाद में आई कि मुझे ये करना चाहिए था, ऐसा ना, क्या था वो? विचार, ठीक है, भाव। मति का मतलब बुद्धि होता है, ठीक है। विबोध, विबोध का अर्थ होता है चैतन्य लाभ, चैतन्य लाभ। चैतन्य लाभ का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान। चैतन्य लाभ का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक लाभ, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, इसे विबोध को समझो। जैसे मान लो कि आप नास्तिक हो, आप ईश्वर को नहीं मानते, जिनके पास, जो मानते हैं ईश्वर को, तो उनके पास तो ये है ही विबोध पहले से ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि हमको जो दिखेगा हम उसी को मानेंगे, जो हमको दिख ही नहीं रहा हम क्या माने उसको, ठीक है। तो फिर कभी ऐसा होता है जीवन में, कुछ ऐसी घटना घटती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया और ये तो कोई चमत्कार ही था। तो उस समय मन में एक भाव आता है, फिर वो ये कहने लगता है मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई तो एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और वही उसी शक्ति का मुझे आज साक्षात्कार हुआ। तो जब कभी ऐसा होता है कि आपके मन में वो भाव आती है कि कोई तो है एक सुप्रीम, तो उस भावना, वो भाव जब आपको प्राप्त होता है उसी को कहते हैं विबोध। और ध्यान रखना, अगर विबोध आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाता है तो समझो कि ईश्वरीय शक्ति जो आपके इर्द गिर्द है आपके पास है, मतलब आप लकी हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव पावर है जो स्वयं आपको अपना साक्षात्कार देती है, ठीक है। तो विबोध होता है, ठीक है। बाकी ये घंटी वंटी बजाना कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगला है वितर्क। वितर्क का मतलब होता है कुतर्क, ठीक है। वितर्क मतलब कुतर्क। कुतर्क का मतलब क्या होता है? एक होता है शब्द तर्क देना, ठीक है। तर्क होता है कि हम किसी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं कि ऐसा है, इस वजह से है। और फिर कभी कभी कुछ उसी बात को पलटने के लिए कोई ऐसा वाहियात सा तर्क दिया जाए जो मानने योग्य ना हो। जैसे कि मान लो कहते हैं कि किसी ने कहा है ना कि प्यार और जंग के लिए सब कुछ जायज होता है, तो ये जो कहना, ये डायलॉग ही कुतर्क है। यानी कैसे कुतर्क नहीं है, आप खुद बताओ। जैसे मान लीजिए कि एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ठीक है, दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। अब आप समझ लो उस चीज़ में
तो अब ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। अब यहाँ पे कोई ये तीसरा व्यक्ति आया और इसने इसे देखा, इसको भी इधर देख के प्यार हो गया, तो अब इसको ये चाहिए। तो अब इसका जो दोस्त है वो इसको ये कान में फूंक रहा है कि प्यार और मोहब्बत, मतलब मोहब्बत और जंग में हर सब कुछ जायज़ होता है, इसको हटाओ और तुम इससे प्यार कर लो, है ना, अपनी तरफ ले आओ। वो कहता है ना कि कुर्सी खाली करो और फिर कुर्सी पे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको हटाओ, ये जो यहाँ पे है ये कोई बेवकूफ़ है, ये जाने देगा? इसके लिए इसका प्यार, इसके लिए वो सच्चा नहीं है। तो हमारी मूवियों ने ये दिमाग में हमारे ठूंस दिया है ये वाली चीज़ें कि ऐसे ही दिखते हैं ना, पहले लड़की किसी और से प्यार कर रही होती है। मुझे एक बात समझ में नहीं, पहले प्यार कर रही थी तो ऐसा क्या दिखा उसमें? तो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हर साल नया नया दिखता रहेगा, नया नया प्यार सब में दिखता, तुम इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर जाते रहोगे। ये क्या मतलब होता है कि वो बाहर, अब ऐसे होता है ना कि एक कौन सी मैंने एक मूवी देखी थी, नाम तो याद नहीं है, कुछ कहानी ऐसी है कि पहले एंगेजमेंट हो गई है, बहुत प्यार है और इतना प्यार है कि दोनों साथ में ऐसे कपल्स रहते हैं। लड़का इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे कि हर चीज़ मैचिंग रखता है, मतलब उसको चाहिए, लड़की को चाहिए हर चीज़ परफेक्ट, कि परफेक्शन। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे तुम मेरे कपल हो, दूर से ही देख के पहचाने। तो वो उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग अपनी सारी ड्रेस बनाता है। आज वो रेड कलर पहनेगी तो वो भी रेड कलर पहनेगा, इतना मतलब वो मैच बना रहा है। फिर उसको एक आवारा आदमी मिलता है, अब वो आवारा आदमी उसको इतना पसंद आता है तो फिर खुद कहती है कि वो, मैं उसे जो बोलती हूँ वही करता है, वो मेरा विरोध नहीं करता और वो बिल्कुल एंटी है उसके। तो लास्ट में उससे शादी तोड़ देती है कि मुझे तो ये चाहिए। आवारा में कौन सा वाहियातगिरी चीज़ दिखाई है, मतलब क्या चाहिए, क्या पहले चाहिए परफेक्शन, फिर वाहियातगिरी वाली दिख गई तो वो हो गया भैया फिर 2-4 दिन में, अभी तो नया नया है तो अच्छा लगता है, 2-4 दिन बाद उसकी जब आदतें समझ में आएंगी तो फिर वहाँ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ है ना। नहीं, साउथ की नहीं है, हिंदी मूवी है शायद, उसमें जो अनिल कपूर की बेटी ने एक्टिंग की है, मुझे बस इतना याद आ रहा है और कुछ नहीं है। हाँ तो अब देखो, तो बात ये है कि यहाँ पे ये जो बंदा दे रहा है तर्क कि इसको हटाओ और अपनी लव स्टोरी शुरू करो, तो ये क्या है, कुतर्क है, वितर्क है। इस तरह से नहीं होता और ना ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सिंगल प्राणी खोजो, उससे अपना जोड़ा बनाओ। आगे देखो, नेक्स्ट, श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत, मेहनत, परिश्रम, ठीक है। ये भी क्या है, एक भाव है। आप जब सुबह सुबह होते हैं ना, तो सुबह सुबह आपके दिमाग में क्या आता है, जब 6 बजे घंटी बजती है तो आलस। जैसे ही 6 बजे अलार्म बजेगी तुरंत बंद करके अरे आधा घंटे और सो लेते हैं, तो वो क्या है, उस समय कौन सा विचार हावी है, आलस से, ठीक है, ये भाव। लेकिन अगर आप इसको झटक के इसके पास पहुंच गए तो आप उठ जाएंगे तुरंत। आप अपने मन में विचार करो कि पड़ा पड़ा सोता रहे, ये इतना, ये टॉपिक खत्म करना है, ये इतना करना है। अगर अभी आधा घंटा खराब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, और तुझे पता नहीं है मम्मी पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं, मम्मी पापा का पैसा ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा। और ये 2-4 डायलॉग अपने मन में ले आओ तो जो नींद वो हो रही है ना, तो एकदम से आँख खुल जाएंगी और फिर उठ के मौका मिल गया, आप इसके पास आ गए, ठीक है, यानी परिश्रम के पास। इसके बाद निद्रा। पर आप देखो, अब हम ऐसे चलते हैं इसको समझाने के लिए आगे के भाव से। श्रम यानी परिश्रम, तो परिश्रम का मतलब मेहनत हो गया। लेकिन आप सुबह सुबह मेहनत से मुलाकात नहीं करते, आप मुलाकात किससे करते हैं, आलस्य से। जब ये आलस्य बढ़ता है हम पर, तो हम पे क्या बढ़ती है, निद्रा। अगला विचार क्या है, निद्रा, नींद, ठीक है। निद्रा का मतलब क्या है, नींद। तो ये नींद भी क्या है, एक विचार है, एक भावना है, ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जहाँ पर जिस लैब में होते हैं, अगर उनकी कभी लाइफ जानने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा कि वो एक सोने वाली किट लेके रखते हैं, वो पूरे शरीर में घुस जाता है, चैन लगा के सो जाते हैं बस उतनी देर, लाइब्रेरी में ही, बस थोड़ी बहुत देर के लिए। तो वो ऐसा ही रखते हैं, 2-4 1-8 घंटे के लिए बस झपनी लेते हैं। तो आप सोचो कि हमारे दिमाग में तो ये ठूसा हुआ है 7 घंटे की नींद नहीं लोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। साइंटिस्ट का नहीं होता क्या
24-24 घंटे लगे रहते हैं वो, तो ये एक बेकार है, ये सिर्फ एक भाव है कोरा सा, ठीक है। तो नींद क्या है, एक भाव है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। माइंड के लिए, माइंड को रेस्ट लेने के लिए ज़रूरी होती है 4 घंटे की नींद। तो आप 4 घंटे की नींद अगर ले रहे हैं तो परफेक्ट है, ठीक है। आगे दिया है आपका स्वप्न। अब जब हम नींद लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 7 घंटे 8 घंटे से सो रहे हो आप, तो माइंड तो सोगा नहीं, तो माइंड सोता है तो स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न क्या होता है, सपना, ठीक है, जो आप सोते सोते देखते रहते हैं। स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद, यादें। किताब पढ़ रहे हो और इस समय मैंने थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको क्या लेके गई, तो आपको अपनी पुरानी कहानी सारी याद आने लग गई। अब मेरी बातें सोच छोड़ के अपनी बातों में लग गई, तो इसे कहते हैं स्मृति, यादें। अगला आता है मद। मद का मतलब होता है नशा। अब ये वो नशा नहीं है जो आप बोतल पी के लेते हो, ठीक है। ये नशा है आपके अंदर का, जिसे आप जुनून कह सकते हैं, ठीक है। तो नशा के आगे जुनून भी लिख लो, जैसे जुनून, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर दरोगा बनने का नशा है तो फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वो सारे काम करेंगे जो उसको बनने के लिए चाहिए, ठीक है। जुनून उसी को कहेंगे। दूसरा आता है उन्माद। उन्माद का अर्थ होता है सनक। सनक, सनक समझते हो? सनक ऐसा होता है पागलपन, जिसे आप कह सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे सिरफिरे आशिकों के बारे में सुना होगा कि सनम तुम हमारे नहीं तो फिर किसी के भी नहीं, लेके चाकू गोद देते हैं, तो इसको कहते हैं गोली मार देते हैं, है ना। अभी मैंने बिहार की घटना देख रही थी, वो मतलब देख के ना अजीब सा एकदम, कहते हैं दहशत सी। लड़की जा रही है, 9th क्लास की बताया गया था, 9th क्लास की लड़की है, जा रही है, लड़का आया ऐसे आराम से कैप्चर हुआ है वो उसमें सीसीटीवी में, और सीधा उसके नज़दीक से गोली मार दी। कुछ ये भी नहीं ना, कुछ कहना ना सुनना, कुछ नहीं, आमने सामने से आ रहे हैं और बस सामने रख के और मार दी। भाई क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ पता है क्या है, ये यही है कि एजुकेशन जो है वो हमको हमें एजुकेट कौन कर रहा है? हमें एजुकेट कर रहा है ये मोबाइल, ये बता रहा है हमको। इसमें हाँ हीरो हीरोइन और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। छोटे बच्चे के अंदर उतनी सोचने की क्षमता है नहीं कि ये सही है कि गलत है। और दूसरा एक पबजी, पबजी ने ऐसा बता दिया, 1 बार मारो, 2 बार मारो, 10 बार मारो, दिन में 50 बार मारो, जिंदा तो होता रहेगा। तो सोचते होंगे कि 1 बार मार ही लो, है ना। तो खैर, सनक, ध्यान रखना, ये ऐसी भावना है जिसे आप दबा सकते हो पूरी तरफ से, अंदर अपने अंदर से इस चीज़ को हटा सकते हो, ये पागलपन है। अगला है अवहित्या। अवहित्या का मतलब होता है अपनी खुशी को दबाना। अवहित्या का अर्थ होता है अपनी खुशी को दबाना। किस प्रकार से? आपने अवहित्या कब की? आपने अवहित्या की थी तब जब वो आपसे केमिस्ट्री की बुक मांगने आई थी, तो आपके अंदर लड्डू तो फूट रहे पूरे कि मुझसे ही मांगी है, मुझसे ही मांगी है, लेकिन आप उस चीज़ को व्यक्त नहीं करना चाह रहे, आपने उसको ऐसे छिपा लिया बिल्कुल अपने ही अंदर। तो उस समय क्या किया? अवहित्या, खुशी को दबा देना। अगला है अपस्मार। अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा, मतलब बेहोश हो जाना। अपस्मार का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। ऑनलाइन में कह रहे छात्र, जो लोग अपना हाथ काट लेते हैं ये भी सनक होती है। बिल्कुल सनक होती है। ये सब बकवास वाली चीज़ें हैं। इसको कहते हैं माइंड बहुत कमज़ोर दर्जे का होता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। अपस्मार का मतलब है मूर्छा, मतलब बेहोशी। होता है ऐसा कि जब कभी हम किसी को देखते हैं और किसी के ख्यालों में खो जाते हैं, या ये जरूरी नहीं श्रृंगार रस में हो, ये रौद्र रस में जो हमारा क्या बोलते हैं, इसमें करुण रस में भी आ जाता है। किसी की मृत्यु का समाचार सुन के आपने किसी लोग को देखा होगा कि अचानक से बेहोश हो जाते हैं, या आपने किसी को देखा होगा किसी की रोने की आवाज़ सुनते ही वो बेहोश हो जाते हैं। तो वैसे भी
हालांकि जैसे अब बेहोश होने का काम आपने देखा पद्मावत में, जो रत्न सेन है वो 2 बार बेहोश का बताया गया है कि 2 बार बेहोश हो जाता है, 3 बार, सॉरी 2 बार नहीं 3 बार। एक बार जब पहली बार तोते से वर्णन सुनता है पद्मावती का, दूसरी बार जब उसे दूर से देखता है, और तीसरी बार जब उसके सामने खड़ा होता है आता है तो देख के, यानी वो ऐसे मतलब बहुत ही हल्के आशिक हैं वो, तो उनके बेहोश हो जाते हैं। मूवियों में आपने देखा होगा जो हमारे कौन है सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल, उनकी मूवी में अक्सर दिखाया गया वो हीरोइन को देख के बेहोश हो जाते हैं, है ना, उनकी मूवी में देखा होगा। तो हाँ, साउथ की मूवी में भी है कुछ 1-2 सीन। तो वही व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, ठीक है, व्याधि का मतलब क्या है, रोग। ये रोग भी एक भावना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, एक भाव। आप अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप अपने मन में बस एक रट लगा दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सही हूँ, तो यकीन मानिए कि आपका जो दिमाग है वो आपको बहुत जल्दी स्वस्थ कर देगा। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बस आप एक रट लगा लीजिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ और कमज़ोर हो रहा हूँ, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। ये जो माइंड है इसको कुछ नहीं पता होता है कि शरीर में क्या चल रहा है। ये माइंड सिर्फ और सिर्फ भावना पे कंट्रोल करता है, भावनाओं के द्वारा से कंट्रोल करता है इस शरीर को। तो ये वाला प्रैक्टिकल तो मैंने किया हुआ है। मेरे फ्रेंड ने एक बार बताया था कि ऐसे करना, मतलब क्या बताया था कि अगर तुम्हें फीवर करना है, बचपन की बात है, छोटी थी तब, कि अगर छुट्टी होती नहीं थी, कभी छुट्टी करनी हो ना, तो मैं ऐसे छुट्टी करती हूँ कि मुझे फीवर आ जाता है, मैं अपनी बगल में प्याज रख लेती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आ गया, बुखार आ गया। तो बचपने में हमने भी ट्राई किया, तो हमारा भी शरीर गर्म हो गया था, और मम्मी को दिखाया, मम्मी भी अंदर से ऐसा लग नहीं रहा था कि फीवर टाइप से है, पर शरीर एकदम से पूरी तरह से क्या था, गर्म था। मम्मी को कहा मम्मी बुखार आ रहा है, हाँ चलो ठीक है, सुला दिया। पर ये चीज़ बाद में बड़े होके पता चली कि ये हमारा माइंड करता है, मतलब हम अपने माइंड से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये भी क्या है, एक भावना, ठीक है। अब ये मत करना आप लोग क्लास आने के लिए कहें कि नहीं हमें भी फीवर हो जाए। अगला है मरण, इसका मतलब मृत्यु। जिस दिन ये भावना आपके जीवन में आती है उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ही बार आती है आपके जीवन में, और जब आती है तब ऊपर के जितने भी भाव हैं, स्थायी भाव या संचारी भाव, सब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, आज हम लोगों ने रस के अंग पढ़े थे, ठीक है, रस के अवयव। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी चीज़ क्या है। अब इसके बाद जो कल से हमारी क्लास चलेगी उसमें हम रस पढ़ेंगे, और तब उसमें हम समझेंगे जब भी, अब मुझे लगता है कि कोई भी पॉइंट आएगा, कोई भी शब्द आएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। क्या क्या बताना है? दिल कैसे टूटता है? दिल टूटता वूटता नहीं है, ये ऐसी ही भावनाएं जो आती हैं बस। हाँ, देखो दिल में महसूस इसलिए होता है क्योंकि